बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और आज मुझे बात करनी है क्रिप्टो करेंसी पर। जी हाँ, सारे लोग इस पर बोल पड़े। सब ने कहा कि शायद एक ख़बर जो एक चैनल के किसी प्रेसिडेंट, चैनल का प्रेसिडेंट भी होते हैं, मुझे तो यह पता चला है, उन्होंने ये ख़बर निकाली कि किसी सियासतदान के बेटे ने $100 मिलियन हार दिए दुबई में क्रिप्टो करेंसी के अंदर। और इसके बाद ये दे और ले दे, ऐसे लोगों ने इस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात की। ना उस प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि कौन था, किस सियासी शख्सियत का बेटा था जो उसके सामने मुफ्ती इस्माइल साबिक वज़ीर ख़ज़ाना बैठे थे। उन्होंने भी हाँ में हाँ ज़रूर मिलाई, बताया उन्होंने भी नहीं। और उसके बाद जो मेरे जैसे जुगादरी आ गए सामने मार्केट में और यूट्यूब पर, फेसबुक पर, एक्स पर, इंस्टा पर, बोलते सब गए, लेकिन किसी ने उस शख्सियत का नाम नहीं बताया जिसके बेटे ने $100 मिलियन। ये क्या मामला है, इस पर मैं नाम तो ज़रूर बताना चाहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। लेकिन सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो का मतलब होता है खुफिया, और करेंसी का मतलब आप जानते हैं ज़र है, रोमन वर्ड्स हैं। और इसके तहत एक खुफिया अकाउंट के ज़रिए ये क्रिप्टो करेंसी बनती है। आज तक ये पता नहीं है कि ये कौन बनाता है, कौन चलाता है और उसको कैसे डिसेंट्रलाइज किया जाता है। मुख्तलिफ ममालिक में इसकी माइनिंग की जाती है। और माइनिंग कैसे होती है, उसके लिए बेपनाह बिजली दरकार होती है, बेपनाह सुपर कंप्यूटर दरकार होते हैं जो मुख्तलिफ वर्ड्स के मुख्तलिफ सॉल्यूशंस निकाल कर इसकी माइनिंग करते हैं। और एक नया कोई बिटकॉइन या उसको जो भी आप करेंसी क्रिप्टो करेंसी है उसको पैदा कर लिया जाता है और उससे कमाई की जाती है। अच्छा, ये सारा कुछ वर्चुअली है, ये कोई फ़िज़िकल चीज़ नहीं है। जिस तरह से डॉलर है, रुपी है, दिनार है, रियाल है, येन है, युआन है, ये करेंसीज़ हैं। ये करेंसी नहीं है, ये डिजिटली काम करती है। और इसी काम के नतीजे में लोगों के पास मिलियन बिलियंस डॉलर्स आते, मिलियन बिलियंस कोइंस आते भी हैं और मिलियन बिलियंस भी ख़रीदारी और फ़रोख्त की भी की जाती है। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान गवर्नमेंट भी इसकी तरफ जा रही है। मेरी समझ से ज़रा बाहर है कि क्यों जा रही है, इसमें ब्लॉक चेन किस तरह से बनेगी और फिर क्या ये सेफ़ है। इस तरह की जो माइनिंग है या इस तरह के बिटकॉइंस बनाने का जो काम है और फिर उसमें इन्वेस्टमेंट का काम है कि या क्या ये पूरी तरह महफूज समझा जाता है। दुनिया में इसको महफूज नहीं समझा जा रहा। दुनिया इसमें काम ज़रूर कर रही है। हर कोई चाहता है कि वो घर बैठे इन्वेस्ट करे, घर बैठे उसके पास आमदनी आ जाए, यानी इजी मनी है। और इजी कम इजी गो वाला जो मुहावरा है अंग्रेज़ी में, वो बिल्कुल बैन इस पर साबित होता है। क्योंकि मैंने जब इस पर सर्च की तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का इल्म हुआ जो मुझे इससे पहले नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि ये बिटकॉइन जो है ये कैसे बना। 2009 में एक अननोन आदमी था जिसने बिटकॉइन की जो है बुनियाद रखी। उसका नाम था सतोशी नाकामोतो, जापानी आदमी था, कोई जानता नहीं है। आप इसकी ये सतोशी नाकामोतो जो भी है, इसकी आप तस्वीर लेना चाहें तो आपको इसकी तस्वीर नहीं मिलेगी। ये कंपनी थी, आदमी है कौन नहीं है, नोबडी नोज़। और उसके बाद ये एक टेक्नोलॉजी चल पड़ी और उसके बाद लोग जो हैं धड़ाधड़ इसमें इन्वेस्टमेंट करने लगे। ये चंद हज़ार से शुरू होने वाला काम जो है ये लाखों करोड़ों डॉलर्स में चला गया। और बहुत सारी कंपनीज जो हैं और बहुत सारे कॉइन्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते गए। सबसे पहली मैंने आपको बता दिया बिटकॉइन था, उसके बाद इसमें और भी डॉज क्वीन आ गया, फिर लेटी क्वीन आ गया, लाइट क्वीन आ गया, यानी सो मैनी नेम्स हैं जो कि आते रहे, बनते रहे और निकलते रहे। इसमें बहुत सारे फ्रॉड भी हुए। यानी इसमें 2014 में एक फ़्रॉड हुआ $460 मिलियन का। ये आप अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये अरबों रुपए बनेंगे। 100 मिलियन के लोगों ने निकाल लिए कि 3.5 अरब बनते हैं, तो $460 मिलियन के कितने अरब बनेंगे, ये 2014 के साथ इसको ज़रा कंपैरिजन कर लीजिएगा। इसके बाद बिटकॉइन चोरी हुई। ये इस वक्त की सबसे बड़ी चोरी है क्योंकि 50 बिलियन से ज़्यादा की रकम चोरी हो चुकी है बिटकॉइन से, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है। फिर 2017 में 4 बिलियन का फ्रॉड हुआ।
वन कोइन के नाम पर, और वेंद्राज ग्रुप था जिसने ये बनाया था। वो हुआ, उसके बाद से बहुत सारे ममालिक से तकरीबन 175 ममालिक में इस पर फ्रॉड हो चुका है क्रिप्टो करेंसी के नाम पर। बहुत सारे स्कीमें जो हैं वो सामने आती हैं, लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। वही बात कि घर बैठे कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा अरबपति, उसके सिलसिले में ये किया जाता है। और उसके बाद लोग जो हैं FTX, ये भी एक था जी, 8 बिलियन की गड़बड़ है इसमें यानी घपला हुआ है। और 2022 में 40 बिलियन का नुकसान हुआ। टेरा लूना एक बिटकॉइन था, उस पर यह कंपनी थी इसके ऊपर। और इसमें बहुत सारी आगे इसमें टोकन स्कैम है, पता नहीं कौन कौन से स्क्वीम गेम है, इस तरह की बहुत सारे बिटकॉइन के ऊपर फ्रॉड होते चले जा रहे हैं। मेरा मकसद आपको ये तफसील और ये तारीख़ बनाना नहीं है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ये बॉल पॉइंट मेरे हाथ में है तो मेरा है, लेकिन यही बॉल पॉइंट हज़ारों की तादाद में अगर कंप्यूटर में भी मौजूद हों जिनको मैं अपने हाथ में नहीं ले सकता, तो वो मेरे नहीं हैं। मुझे कोई भी हैकर उसमें लूट सकता है, कोई भी हैकर इसको बंद कर सकता होगा। आखिरकार ये इतना महफूज तो नहीं है, चोरी हो चुका है पहले भी, अब भी लोग धड़ाधड़ इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग धड़ाधड़ इसकी तरफ जा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ का पैसा, यहाँ के लोगों का पैसा लेकर बाहर के ममालिक में बैठकर दुगना माल बनाने, वो डबल शाह वाला मामला सुना है, वही मामला है कि आज बिटकॉइन में इतने पैसे लगाओ तो इतने करोड़ का हो गया। जब इसकी कीमत गिरती है तो फिर कौन कितने करोड़ का रहेगा। गिरा भी है ना जी, गिरा भी है, चढ़ता भी है। तो ये एक तरह का सट्टा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए सट्टेबाजी से मना फरमाया है। और इसके बारे में बड़ी सख्त वईद है कि जो माल आपके अपने पास नहीं है ना आप उसका सौदा कर सकते हैं, जो आपकी जिन्स हाथ में नहीं है। उसमें एक मशहूर वाक़या भी है कि एक दफ़ा अजनास से भरे ऊँट आए और जिन्स जो है वो उतारी जाने लगी, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जौ या वो ज्वार या गंदम जो भी था उसको इसलिए नहीं ख़रीदा कि जब तक ये मालिक के कंट्रोल में नहीं आ जाती, उसकी जगह पर नहीं चली जाती, उसकी पोजेसन उसके पास नहीं आ जाती, उस वक़्त तक वो इसको ना फ़रोख्त कर सकता है, ना कोई ख़रीद सकता है। अगर ये ऐसा किया जाएगा तो ये एक तरह का सट्टा होगा, किसी को कुछ पता नहीं होता कि ये गंदम किसकी है। तो इसी तरह ये कोइन का भी नहीं पता ये कहाँ से चल रहा है, कौन इसको चला रहा है, कौन इसको बना रहा है, माइनिंग्स का सिस्टम क्या है। लेकिन लोग धड़ाधड़ इसमें पैसा इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। पिछले दिनों एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र से मुलाकात, खतून ऑर्गेनाइज़र है, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कर रही हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं तो आजकल बिटकॉइन का काम कर रही हूँ, क्रिप्टो करेंसी नहीं, क्रिप्टो का काम कर रही हूँ। मैं कहा क्रिप्टो का क्या काम कर रही हैं? कहती है ये पूरी दुनिया कर रही है। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये क्रिप्टो पे बहुत सारे लोग यहाँ की प्रॉपर्टियाँ बेचकर, जेवर बेचकर अपने कारोबार ख़त्म कर कर इसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, धड़ाधड़ इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, इस लालच में कि ये डबल शाह की तरह जब वापस रिटर्न आएगा तो दुगना हो जाएगा। लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा कि ये वर्चुअल है, ये अगर एकदम से बंद हो गया इसका सिस्टम तो फिर कौन से कोइंस और कौन से अरबों खरबों डॉलर वो कहाँ से आएंगे। अब आ जाए उस सियासतदान की तरफ जिसके बेटे का नाम आया है कि दुबई में $100 मिलियन जो है हार चुका है। तो जनाब ये दूसरी जंग अज़ीम में ये थ्योरी निकाली गई थी कि अगर आपने किसी साजिश को प्रोपोगेट करना है तो उसका एक तरीक़ाकार ये भी है कि आप बेनामी बात को मार्केट कर दें, यानी ये कह दें कि हमने देखा है कि फ़लाँ जगह से फ़लाँ फ़ौजें जो हैं वो दाखिल हो रही हैं। चले ये बात कर लेते हैं कि जर्मनी की फ़ौजें, अब उसकी कोई तस्दीक कोई कुछ नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर जब 100 लोग चलेंगे तो मुख्तलिफ़ लोगों के नाम लेते चले जाएंगे। यही कुछ इसमें भी हो रहा है। बहुत सारे सियासतदान जो हैं वो अपनी वजाहतें पेश कर रहे हैं, उनके यहाँ तो बेटा ही नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा मेरा बेटा तो अभी 10-12 साल का है, वो दुबई कैसे जा सकता है। तो ऐसे में आपने सिर्फ एक कांटा सा फेंका और उसमें एक बात छोड़ दी कि $100 मिलियन जो है वो किसी सियासतदान का बेटा। अगर आप इतने बड़े सहाफ़ी हैं
और आप मुफ्ती इस्माइल साहब इतने बड़े जो हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं और सियासतदान हैं, आप नाम लेते, आपको तो नाम लेना चाहिए था। जहाँ पर कत्ल के मामले में सियासतदानों का नाम लिया जाता रहा, जहाँ पर 9 मई में सियासतदानों का नाम आया, यहाँ पर सियासतदानों पर जहाज़ अगवा करने के इल्ज़ामात लगे, तो मुझे बताएं, अगर $100 मिलियन किसी के बच्चे ने हारे हैं तो उसका नाम लेने में आपको क्या जाता है? भाईजान, ये सट्टा है, खुदारा इस सट्टे से दूर रहें। मेरा काम आपको समझाना है, मेरा काम आपका हाथ पकड़कर इससे बचाना हरगिज़ नहीं है। आप बच सकते हैं, ज़रूर बच जाएं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का कारोबार, क्रिप्टो करेंसी का सट्टा आपको ले दे जाएगा, यानी आपकी हार ही हार है, जीतेगा कंप्यूटर ही। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।